जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि आपके 12th का एग्जाम टाइम टेबल रिवाइज होकर के आ गया है और उसमें कुछ डेट्स चेंज हुई है। जैसे पहले 27 फेब से आपकी एग्जाम से स्टार्ट होने वाली थी, अब वो एग्जाम आपकी 8 मार्च से स्टार्ट होने वाली है। तो आज हम उन्हीं कुछ तथ्यों पर बात करेंगे, कुछ पॉइंट्स की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से आप एग्जाम के अंतर्गत अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हो, किस प्रकार पढ़ सकते हो, किस प्रकार अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो, कितने दिन का अंतराल है। इन सभी बातों की चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो ज्यादा देरी ना करते हुए मैं आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूं, जहां अपने पास में एग्जाम का एक छोटा सा परफॉर्मा बना हुआ है। हम यहां पर केवल साइंस स्ट्रीम की बात करेंगे कि साइंस स्ट्रीम के एग्जाम्स कब कब होंगे और कब नहीं होंगे। तो यहां हमने एक एग्जाम टाइम टेबल बनाया है, जहां लिख रहा है 12वीं या 12th टाइम टेबल, आरबीएसई राजस्थान बोर्ड 2025। स्ट्रीम कौन सी रहेगी? साइंस। टाइम क्या रहेगा एग्जाम का? 8:30 से, यानी सुबह 8:30 से 11:45 बजे तक आपका एग्जाम रहेगा। उसके बाद हमारे पास कुछ डेट्स हैं, डे है और सब्जेक्ट है। इन सब की चर्चा करेंगे। उससे पहले बेटा मैं एक चीज बता दूं सभी बच्चों को। सबसे पहले तो 12th एग्जाम में जो बैठेंगे उनको ढेर सारी बधाइयां, आराम से पेपर देना और तरीके से दे के आना। लेकिन बेटा बात ये होती है कि जब भी एग्जाम पास में होते हैं तो हमारा स्ट्रेस जो है वो बढ़ता जाता है। और बेटा मैंने अक्सर कई बार आपको बताया है, स्ट्रेस आपके जीवन का सबसे बड़ा या सबसे बड़ी बीमारी है। स्ट्रेस में रहोगे तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगे, और अगर हम ही खुश नहीं है तो हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे। स्ट्रेस में तो हम वैसे ही नहीं पढ़ाई कर पाते। और ये जो ब्रेन है ना अपना बेटा, ये दो पॉइंटों के साथ में चलता है, या हम कहे एक पॉजिटिव थॉट्स और एक नेगेटिव थॉट्स। और जब हम इन दोनों को लेके चलते हैं ना, तो बेटा ये हमारे लिए घातक हो जाता है। अगर हमारे माइंड्स की बात करें तो ये केवल नेगेटिव थॉट्स को पकड़ता है। अब पास और फेल, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो बेटा सिंपल सी बात है, अगर आपने कहा कि हम फेल होंगे या पास होंगे, तो ये सबसे पहले फेल को पकड़ेगा और वहीं से हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा। तो पढ़ाई में बेटा बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। तो इसलिए हमें नेगेटिव थॉट के साथ में नहीं, बल्कि पॉजिटिव थॉट के साथ में आगे चलना है। अब बातें करें कि सबसे पहले कौन सा एग्जाम होगा। तो बेटा सबसे पहले जो एग्जाम होगा वो 8/3, सबसे पहले जो एग्जाम होगा वो 8 मार्च 2025 को है। वार रहेगा बेटा शनिवार, और पहला पेपर है आपका फिजिक्स का, भौतिक विज्ञान का पेपर है। तो आपके पास में जनवरी है, फेब है, इनमें तो आप जनवरी में रिवीजन कीजिए, फेब 15 तक रिवीजन कीजिए, हर एक चीज पढ़िए, चाहे वो फिजिक्स की बात हो, चाहे वो बायो की बात हो, चाहे वो इंग्लिश की बात हो, चाहे हिंदी की बात हो, चाहे मैथमेटिक्स की बात हो, और चाहे केमिस्ट्री की बात हो। लेकिन आखिर के जो 15 दिन बचते हैं उसमें हम एक एक टॉपिक को ले सकते हैं। यानी फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो केवल फिजिक्स पढ़ सकते हैं, इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश की। लेकिन अभी हम सभी पेपर्स को एक बार रिवाइज कर सकते हैं जो हमारे पुराने पढ़े हुए हैं। तो सबसे पहला पेपर किसका रहेगा? 8 मार्च को भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का पेपर होगा, शनिवार के दिन। उसके बाद में 9 तारीख को गैप रहेगा, ऑफ रहेगा संडे का, और फिर 10 तारीख को हमारा पेपर रहेगा इंग्लिश का। किसका रहेगा? इंग्लिश का रहेगा, और वार रहेगा सोमवार। एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। मंडे को सुबह सुबह उठो, नहाओ धो और बढ़िया तरीके से पेपर देने जाओ। उसके बाद में फिर बहुत लंबा गैप हो जाएगा। 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17,
इस लंबे गैप के बाद में हमारा जो पेपर होगा वो बायोलॉजी का होगा, जीव विज्ञान का होगा। और यहां पर हम लिखें तो एजी बायो का पेपर भी 18 तारीख को ही होगा। तो एक लंबा अंतराल मिल जाएगा और ज्यादा बड़ा कोई टॉपिक भी नहीं है, ज्यादा बड़ा कोई सिलेबस भी नहीं है कि जो हमें ज्यादा दिक्कतें देखनी पड़ेंगी। तो हम आसानी से बायोलॉजी को इन 7 दिनों में कवर कर सकते हैं। चाहे 10 का पेपर दो इंग्लिश का, रेस्ट करो 10 तारीख को, आप 11 से पढ़ना स्टार्ट करोगे तो भी बायोलॉजी के सिलेबस को आसानी से कवर कर लोगे। उसके बाद में फिर हम चलेंगे 24 तारीख की तरफ, फिर हमारा 19 को गैप, 20 को गैप, 21 को गैप, 22 को गैप और 23 को गैप। फिर 24 को हम वही सोमवार को मिलेंगे सुबह सुबह हिंदी के एग्जाम के साथ में। तो सोमवार को कौन सा पेपर रहेगा? हिंदी का पेपर रहेगा। और बेटा बड़े बुजुर्गों ने एक बात कही है कि ऑप्शनल सब्जेक्टों से ज्यादा ध्यान कंपलसरी पर भी दे दिया करो। हिंदी कभी भी बिंदी लगा सकती है। कई बच्चे हिंदी में भी फेल हो जाते हैं, कई बच्चे इंग्लिश में भी फेल हो जाते हैं। तो हिंदी को भी उतनी तवज्जो देनी है। ये 5 से 6 दिन जो बचेंगे आपके पास में, इसमें आपको हिंदी के साथ साथ में आपका जो मैथमेटिक्स का जो पेपर रहेगा आपका 29 तारीख को, यानी 29 मार्च को शनिवार को जो मैथमेटिक्स का पेपर रहेगा उसके एक दिन अपन मैथमेटिक्स या 2 दिन मैथमेटिक्स को दे दे, बाकी 3 दिन हिंदी को दे देंगे। बाकी बचे टाइम फिर हमारे 24 तारीख के बाद वाले टाइम किसको देंगे? मैथमेटिक्स को। उसके बाद में हम चलेंगे बेटा 3 तारीख यानी अगले महीने में प्रवेश कर जाएंगे अप्रैल के महीने में। और अप्रैल फूल बढ़ाते हुए गुरुवार के दिन हम पेपर देंगे किसका बेटा? केमिस्ट्री का, यानी कि रसायन विज्ञान का पेपर देंगे। तो इस पूरे टाइम टेबल से बेटा एक चीज निश्चित है, एक बात क्लियर है कि गैप बहुत ज्यादा है। और बेटा ये जो गैप है ना, इन गैपों में मटर गश्ती नहीं करनी है हमें कि गैप है पढ़ लेंगे। बेटा टाइम निकलते हमें बिल्कुल भी देर नहीं निकलती है। टाइम इतनी जल्दी निकलेगा, इतनी स्पीड से निकलेगा, हम रोकते रहेंगे, रुकेगा नहीं। तो इसलिए टाइम को या टाइम की वैल्यू को ध्यान में रखते हुए अभी से पढ़ाई में जुड़ जाओ। नहीं पढ़ना स्टार्ट किया है तो कर लो, एक रूटीन बना लो। सुबह पढ़ना चाहो, रात को पढ़ना चाहो, दिन को पढ़ना चाहो। और बेटा मेरी मानो ना तो पढ़ाई के लिए सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा जो समय है वो या तो आप नाइट का डिसाइड करो या सुबह जल्दी का डिसाइड करो। बीच का जो टाइम है ना दिन वाला, उसको चाहे खाली छोड़ देना बेटा, क्योंकि इसमें ज्यादा वॉयलेंस होता है। लेकिन रात के समय और सुबह जल्दी उठने के समय हमारे पास एकांत होता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं होता है। क्योंकि जब हम दिन में पढ़ रहे होते हैं ना तो घर के अंदर कोई रिश्तेदार आया, मम्मी चाय बना रही है, अदरक की आवाज आ रही है, ध्यान किधर गया? अदरक पे। कोई बच्चा खेल रहा है, वो पीपाटी बजाते हुए जा रहा है, ध्यान किधर गया? उसकी तरफ। कोई रिश्तेदार आ रहा है, वो बात कर रहा है, ध्यान किधर गया? उसकी तरफ। तो दिन का टाइम जो है ना वो हमारा इतना बेनिफिशियल नहीं रहेगा जितना हम रात को पढ़ सकते हैं, सुबह जल्दी उठकर पढ़ सकते हैं। और बेटा एक चीज बता दूं, अभी से अगर हम पढ़ाई करना करेंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, डबल रिवीजन भी हो जाएगा और अच्छे नंबर ला सकते हो आप। समझ रहे हो बात को? तो ये हमारा पूरा एक 12th का रहेगा। और एक चीज और बता दूं बेटा मैं आपको कुछ ही दिनों में, यानी कि 2-4-5 दिनों के अंदर यहां पर कंप्लीट 12th एनसीईआरटी का पैटर्न मिल जाएगा, यहां लेक्चर मिल जाएंगे। आप रिवीजन के लिए इस वासुदेवा एजुकेशन चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को दबाओ, वीडियो का नोटिफिकेशन लो और कंप्लीट 12th एनसीईआरटी लाइन टू लाइन, जो एग्जाम की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है और अन्य जो कंपटीशन एग्जाम है या अन्य कोई एंट्रेंस एग्जाम है उसके लिए भी आपके पास में बेहद इंपॉर्टेंट रहेंगे, जहां एनसीईआरटी की एक लाइन भी मिस नहीं होगी हमारी फैकल्टी के द्वारा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को देखो, अपने दोस्तों को शेयर करो और अपने परिवारजनों को, जो आपके दोस्त है उनको भेज सकते हो। और जो इस चैनल पर नया है, जो पहली बार आया है, वो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें
और हमेशा मुस्कुराते रहें।